गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे पता है कि मैंने अपने चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किए। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो आप सभी जानते हैं कि डीडी नेशनल पर रामायण का प्रसारण दोबारा हो रहा था, तो इसलिए मैं डीडी नेशनल पर रामायण देखता रहता था और इसमें सारा टाइम निकल जाता था। आज से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोबारा शुरू कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पहले चैप्टर से पहले एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले सीखना शुरू करेंगे। इसलिए ये वाली जो सीरीज़ रहेगी ये एक पार्ट वाइज सीरीज़ चलेगी, जिसमें पार्ट 1 में हम आज प्रेजेंट टेंस के विषय में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपके रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों की दोनों प्रेजेंट टेंस की हो। इसलिए इससे आगे की वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझकर जो आप अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप पहले जानते हैं कि आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सिंपल यानी कि असर्टिव सेंटेंस को बनाने के नियम लेते हैं। आप ज़्यादातर बच्चे जो इसे देख रहे हैं या ज़्यादातर स्टूडेंट जो इसे देख रहे हैं वो ज़्यादातर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानते होंगे। नरेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम होती है, बस इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आप लोगों को यह भी पता होगा कि जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ही सेड आई डिड नॉट बाय दिस डॉल। जब इस तरह का सेंटेंस होता है, इसमें ये जो होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलती है। एक रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि आई सेड, जो इसमें सब्जेक्ट होता है इसको स्पीकर बोलते हैं और इसको बोलते हैं इसकी वर्ब। ठीक है, एक रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्पीकर, एक होती है वर्ब। स्पीकर से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा आज मतलब है वर्ब से। स्पीकर को हम बाद में सीखेंगे। कुछ कॉमन रूल आप पहले ही सीख कर आ चुके हैं, तो पहले हम आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले उन कॉमन रूल पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का काम करना शुरू करेंगे और पहली कंडीशन लगाएंगे। ठीक, कॉमन रूल फॉर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं। ये इंटरोगेटिव के लिए नहीं है। ये जो कॉमन रूल है वो आपके रिपोर्टेड स्पीच जब असर्टिव होगी यानी कि अफर्मेटिव होगी या नेगेटिव होगी तब उसमें काम आएंगे। फर्स्ट आपका असर्टिव रूल है कि ये रूल है कि आपका कॉमन रूल में सबसे पहले आपका ये है कि आपका जो से है और से टू है वो किस में चेंज होगा। से में कोई चेंज नहीं आता है, से टू को हम बदलते हैं टेल में, नो चेंज। याद रखिएगा ये कॉमन रूल है, ये केवल असर्टिव सेंटेंस, जब आपके असर्टिव सेंटेंस आ रहा होगा रिपोर्टेड स्पीच में जब काम करेंगे। नंबर 2, सेड आ रहा हो तो कोई भी चेंज नहीं, अगर सेड टू आ रहा हो नो चेंज, और अगर सेड टू आ रहा हो तो सेड टू में आपको उसको बदलता होता है टोल्ड में। इसी तरह से अगर आपका सेज टू आ रहा हो तो उसको हम चेंज करते हैं टोल्ड में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को, तीसरा रूल है इसका अभी के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को तीसरा रूल जो है वो इसका है, इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जिसके अंदर बंद होती है, जो रिपोर्टेड कॉमा है उसको बदल के हम लिखते हैं दैट। अभी के लिए इतना ही कॉमन रूल जो है वो सही है, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस रहेगी। ठीक है,
पार्ट 1 से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में हो, यानी कि से आ रहा हो या सेज टू आ रहा हो, से आ रहा हो या सेज टू आ रहा हो, सेज आ रहा हो, से टू आ रहा हो या सेड टू सेज टू आ रहा हो। ठीक, जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है, यानी कि से आ रहा हो, सेज आ रहा हो, सेड टू आ रहा हो, से टू आ रहा हो और सेज टू आ रहा हो, और जो आपके रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच जो है होनी चाहिए, वो होनी चाहिए असर्टिव, यानी कि एफर्मेटिव और या फिर नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव होनी चाहिए, असर्टिव होगी रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो से, सेज, से टू या सेज टू होगी, तभी हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसके रूल लिख लीजिए। कॉमन रूल तो वही रहेंगे। फर्स्ट इसका रूल है से या सेज में नो चेंज होगा। ठीक, दूसरा इसका रूल है सेज को बदलेंगे टेल्स में, और से टू को हम बदलेंगे टेल में, से टू को बदलेंगे टेल में, और सेज टू को बदलेंगे हम टेल्स में। तीसरा है इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगाएंगे दैट। ओके, ये 3 रूल आपको समझ में आ गए जो आपको फर्स्ट पार्ट में करने हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको और करनी होती है, वो होती है आपकी पर्सन चेंज, जो कि हर किसी में आपको करनी होती है, चाहे असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, उसमें आपको पर्सन चेंज करने की जरूरत पड़ती है। पर्सन चेंज करने का रूल्स क्या है, ये कॉमन रूल है, इसको और लिख लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। कॉमन रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन ब्रैकेट बनाइएगा, एग्जाम्पल आई वी। ठीक है, आई वी मी। ठीक है, आई वी मी, और जो आपका आई वी मी है, माई है, ठीक है, अस है, आर है, इनको हम किस में चेंज करते हैं, इसमें हम चेंज करते हैं स्पीकर में, स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर अकॉर्डिंग टू स्पीकर। अकॉर्डिंग टू स्पीकर। ठीक है, यहाँ पर ए टू स्पीकर नहीं, यानी कि ए टू क्यू, अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर तो आपको समझ में आ गया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो बात कहता है वो ही स्पीकर होता है। ठीक है, सेकंड है आपका सेकंड पर्सन एग्जाम्पल है इसका, जैसे यू और योर। ठीक है, ये जो होता है ये किसके चेंज होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो 2 चेंज करने होते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने होते हैं, याद रखिएगा। ये जो 2 चेंज आपको करने हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच में करने हैं। थर्ड पर्सन आ रहा हो, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, तो उसमें बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट यानी कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट। ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो है आपकी असर्टिव। यह है पार्ट 1।
ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ही सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई डोंट हैव योर ही सेज टू मी आई डोंट हैव योर नोटबुक। उसने मुझसे कहा मेरे पास तुम्हारी कॉपी नहीं है या तुम्हारी नोटबुक नहीं है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहला आपका रूल था कि सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं। ही, यहाँ पर ही स्पीकर है, मी ऑब्जेक्ट है या फिर जिसने जिसको कहा, इसने कहा इसने सुना, तो इसको कहते हैं स्पीकर, इसको कहते हैं लिसनर। स्पीकर, लिसनर। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाते हैं हम दैट। ठीक, अब हमारे पर्सन चेंज करने होते हैं, इस वाले में हमें और कुछ नहीं करना है, हमें रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन चेंज करने हैं, सेंटेंस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन है, आपने पढ़ा इससे थोड़ी देर पहले ही, वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड कर लीजिएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए हम स्पीकर को देखते हैं। स्पीकर है आपका ही, और ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो ही ऐसे ही आ जाएगा, ही डोंट का डज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही डजंट हैज, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है माई। ठीक, माई नोटबुक, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थैंक यू।